हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसक्यूब स्टडी। आपको एम्प्लॉयबिलिटीज क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा ये क्लास 5वीं क्लास है और हमारा टॉपिक चल रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम। और आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर का पार्ट 2 है और इससे पहले पार्ट 1 भी हो चुका है और उससे पहले बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का 4 क्लासेस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की दूसरी क्लास को शुरू करते हैं। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर classified according to the types of computer they control and the application they support। ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्लासिफिकेशन किया गया है, विस्तारित रूप में वर्णन किया गया, वो 3 रूप में कहा गया है। किसके हिसाब से? कंट्रोल एंड द एप्लीकेशन दे सपोर्ट, उसके नियंत्रण और कौन से एप्लीकेशन वो सपोर्ट करता है, उसके हिसाब से ये 3 भाग में बांटा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम को। आइए देखते हैं। फर्स्ट है सिंगल यूजर और सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरी है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग एंड तीसरी है हमारा मल्टी यूजर। आइए इसको ब्रीफ में वन बाय वन स्टडी करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का 3 पार्ट है दोस्तों, 3 टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम पहले आज पढ़ेंगे सिंगल यूजर सिंगल टास्क। ओके, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन्ड टू मैनेज द कंप्यूटर सच दैट वन कैन इफेक्टिवली डू वन थिंग एट ए टाइम। इसका मतलब है दोस्तों, इस ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही सिंपल है और ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जैसे कि एक यूजर इफेक्टिवली सही तरीके से एक काम को प्रोसेस कर सकता है। कैन इफेक्टिवली डू वन थिंग एट ए टाइम, एक ही टाइम में एक ही काम को प्रोसेस करने का जो क्षमता है वो हम सिंगल यूजर सिंगल टास्क टाइप कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कर सकते हैं और इससे ज़्यादा काम हम इससे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे क्या लिखा गया है? यूजर कैन इफेक्टिवली डू वन थिंग एट ए टाइम, एक ही बार में एक ही काम ये कर पाता है। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है सिंपल कंप्यूटर। जो हमारा कंप्यूटर रहता है विंडो, जो पहली लॉन्च हुआ था विंडोज 7, इस तरीके से कंप्यूटर में एक ही काम एक बार में एक टाइम में एक ही काम ये कर सकता है। इसको एक ही टाइम में 2-2 3-3 काम दोगे तो ये कंप्यूटर सपोर्ट नहीं करेगा। इस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिंगल यूजर और सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। आइडिया हो गया क्लियर कट। आइए सेकेंड टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम पढ़ाई करेंगे। अच्छा, ये हो गया हमारा 3 टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि आप जानते हो। बात करते हैं सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग का। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम विल लेट ए सिंगल यूजर ओपन एंड मैनेज सेवरल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। इसका मतलब है इस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही बार में बहुत सारे प्रोग्राम रन हो सकता है। This is the type of operating system which is used by most people on their desktop and computer, laptop today। इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, ये एडवांस वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम है और आप यहाँ गूगल पे और क्रोम ब्राउज़र में जाके मल्टीपल टैब्स में अपना काम कर सकते हो। एक जगह आप गाना सुन सकते हो, दूसरी जगह आप कुछ टाइप भी कर सकते हो और तीसरी टैब में आप कुछ फॉर्म फिलअप कर सकते हो, चौथी टैब में कुछ और कर सकते हो। बहुत सारे टैब खोल के आप मल्टीपल तरीके के काम कर सकते हो, ये सपोर्ट करेगा। और ये सब बहुत सारे यूज़र आप इसको यूज़ करते हैं। यूज़र ओपन सेवरल प्रोग्राम,
यूज़र क्या करता है, बहुत सारे प्रोग्राम इसमें ओपन कर सकता है एट ए सेम टाइम। एंड दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, आजकल ये टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत चल रहा है। अभी हाल ही में हम अपना माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो 11 स्टार्ट किया है, और एप्पल जो है ये विंडो से भी एडवांस वर्जन है। लेकिन एप्पल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक ओएस, ये क्या होता है, एंड्रॉयड्स में ज़्यादा चलता है। एप्पल्स मोबाइल में, एप्पल टैबलेट्स, लैपटॉप में ज़्यादा चलता है, और ये बहुत कॉस्टली होने के कारण एप्पल मैक ओएस को बहुत लोग प्रीफर नहीं कर सकते, विंडो को प्रीफर करते हैं, विंडो चलाते हैं। लेकिन विंडो से भी ज़्यादा फीचर्स है हमारा एप्पल में। ओके, क्लियर हो गया। ये मल्टीपल प्रोसेस रन कर सकता है एक ही टाइम में। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट, मल्टी यूजर। मल्टी यूजर क्या है? ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम allows many different users to take advantage of the computer resources simultaneously। ये क्या करता है, बहुत सारे यूजर होते हैं और बहुत सारे यूजर साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ में बहुत सारे काम कर लेते हैं। मेनी डिफरेंट यूजर साइमल्टेनियसली बहुत सारे काम को प्रोसेस कर सकते हैं इस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम में। फॉर एग्जांपल यूनिक्स। यूनिक्स एक एडवांस वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। ये भी कंप्यूटर में लगा रहता है। ये अपनी स्पेशल टाइप का कंप्यूटर आता है, इसके अंदर यूनिक्स होता है, और ये भी मल्टीपल फंक्शन करा सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करा सकता है। ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। हम आप नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वहाँ हम पढ़ेंगे। लेकिन ये जो यूनिक्स है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, एप्पल है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आइए, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ये पहली बार माइक्रोसॉफ्ट का जो फाउंडर है बिल गेट्स ने ये इनको तैयार किए थे। इनके बदौलत कंप्यूटर दुनिया में आ सका। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो कॉमनली रिफर्ड एज टू विंडो। माइक्रोसॉफ्ट विंडो को हम विंडो ही बोलते हैं। विच आर डेवलप्ड एंड मार्क्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। वो क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको लॉन्च किया था। ये बहुत सारे कंप्यूटर में चल सकता है, बहुत सारे सभी कंप्यूटर में चल सकता है। उसका एडवांस वर्जन हम देखेंगे तो लिनक्स आया। लिनक्स इज मच मोर स्टेबल देन विंडोज। ये क्या हुआ, लिनक्स को हम विंडोज से और अधिक प्रोसेसर और अधिक फीचर से लॉन्च किया गया देन विंडोज से भी ये बहुत ज़्यादा फीचर लिया हुआ है। इट कैन रन फॉर 10 years विदाउट द नीड ऑफ सिंगल रोबोट। ये क्या होता है, 10 साल में बिल्कुल बिना कोई रोबोट्स, बिना कोई यूजर से हम इसको, बिना कोई डिफेक्ट से हम इसको आराम से यूज कर सकते हैं। लिनक्स इज ओपन सोर्स एंड कम्प्लीटली फ्री। ये इसको खरीदना नहीं पड़ता, ये कम्प्लीटली फ्री होता है। ये इसका जो सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स इज मच मोर सिक्योर देन विंडो ओएस। लिनक्स क्या होता है, बहुत सिक्योर होता है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं आता। अगर डिफेक्ट कुछ काम करते वक्त कोई भी डिफेक्ट आ गया तो ये खुद ही अपने आप में सॉल्यूशन कर लेता है। तो इसीलिए ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से ऑपरेटिंग सिस्टम से भी बहुत एडवांस्ड वर्जन है यूनिक्स। ओके, यूनिक्स से भी और एडवांस वर्जन आ गया हमारा एप्पल मैक ओएस। मैक ओएस इज ए लाइन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्रिएटेड बाय एप्पल। ये कौन तैयार किया था, ये एप्पल कंपनी ने तैयार किया था मैक्स ओएस। अभी बहुत सारे एंड्रॉयड्स मोबाइल में भी एप्पल मैक ओएस चल रहा है। ये बिना मैक ओएस के ये जो हमारा एप्पल का जो मोबाइल्स होता है वो नहीं चल सकता है। इस तरह से इट कम्स प्रीलोडेड
on all new Macintosh कंप्यूटर एंड मैक्स कंप्यूटर। मैक्स कंप्यूटर्स में और मैकिनटोश कंप्यूटर्स में ये एप्पल मैक ओएस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये लगा रहता है। ऑल द प्रेजेंट वर्जन्स आर नोन एज, अभी जो प्रेजेंट वर्जन आया है उसको क्या बोलते हैं, ओ एक्स वर्जन, मैक ओएस एक्स वर्जन। ओके, ये एडवांस वर्जन है, यहाँ पे हम मल्टीपल तरीके से काम कर सकते हैं और एडवांस वर्जन है ये। विंडो माइक्रोसॉफ्ट विंडो और यूनिक्स से भी एडवांस वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है दोस्तों, एप्पल है। लेकिन एप्पल का एक ही डिमेरिट है कि ये सभी जगह नहीं काम कर सकता। इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस कंप्यूटर में, लैपटॉप में या मोबाइल में लगा हुआ होगा उसी में ही चलेगा। ओके, तो अभी हाल ही में इसका जो एक्सपेंसिव होने के कारण इसको बहुत सारे लोग यूज नहीं कर सकते। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आइए देखते हैं। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 6 टाइप का है। रिसोर्स मैनेजर, स्टोरेज मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, एक्सटेंडेड मशीन एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ये 6 तरीके की फंक्शन होती है हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में। आइए इसको बारीकी से वन बाय वन स्टडी करते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट का नाम अगर सुनेंगे तो रिसोर्स का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर के पास क्या क्या रिसोर्स होता है। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपके मेमोरी में आएगा, मेमोरी होता है रिसोर्स जो कंप्यूटर यूज करता है। कंप्यूटर और क्या यूज करता है, सीपीयू यूज करता है, और क्या कोड करता है, प्रोसेसर यूज करता है। तो ये सारी हो गया हमारा रिसोर्स कंप्यूटर का। तो इसको मैनेज किस तरह से करता है, कंप्यूटर का जो इनपुट आउटपुट डिवाइस भी एक तरीके से इसका रिसोर्स है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब भी होता है कंप्यूटर में। ये क्या कंप्यूटर का टोटल रिसोर्स होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये इसको मैनेज करता है। तो इसका मैनेज किस तरह से करेगा, ये व्हेन टू स्टार्ट, ये कब स्टार्ट होगा। अगर हम माउस में क्लिक करेंगे प्रिंट ऑप्शन को तो उसके बाद क्या होगा, उस प्रोसेसर एडवाइस करेगा प्रिंटर को, ये प्रिंट करेगा। तो प्रिंटर का काम स्टार्ट हो गया। प्रिंटर का काम जब स्टार्ट हो गया तो वो कब खत्म होगा, प्रिंट होने के बाद खत्म होगा। फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय के लिए वो काम करेगा। इस तरीके से ये टाइम को सेटअप करता है, इसका रिसोर्स को मैनेज करता है। मेमोरी में क्या होता है, कुछ डाटा हम सेव किए होते हैं, उसको हम क्लिक करेंगे तो कितना टाइम में ये ओपन होगा, कितना टाइम लगेगा इसको ओपन होने में, और हम जब क्लोज करेंगे कितना टाइम में ये क्लोज होगा। इस टाइप का जो फंक्शन होता है वो टोटल रिसोर्स होता है, उसको ये कौन कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये कंट्रोल करता है। कब तक ये काम चलेगा, ये तो नहीं कि बहुत सारा दिन काम करेगा, ये ऐसा नहीं। इसका कुछ टाइमिंग फिक्स होता है और ये क्या कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका टाइम होता है, कब स्टार्ट होगा, कब फिनिश होगा, ये सब रिसोर्स मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोरेज मैनेजमेंट में क्या होता है, स्टोरेज का मतलब है हमारा कंट्रोल स्टोरेज ऑपरेशन, हाउ द डेटा विल बी स्टोर्ड इनटू द कंप्यूटर। स्टोरेज का मतलब ये होता है कंप्यूटर में डेटा को किस तरह से किस जगह फिट किया जाए। हाउ द फाइल्स विल बी स्टोर्ड इनटू द कंप्यूटर, फाइल्स किस तरह से रहेगा कंप्यूटर में। ओके, हाउ द फाइल्स विल बी एसेस्ड बाय द यूजर, यूजर किस तरह से फाइल को एसेस कर सकता है। तो
हम अगर देखेंगे कंप्यूटर में पहले डेटा होता है, डेटा के बाद डायरेक्टरी होता है, सब डायरेक्टरीज होता है, उसके बाद सब फाइल्स होता है। ये सिस्टम कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। हम अगर लोकेशन टाइप करेंगे तो हमारा सी ड्राइव में है कि डी ड्राइव में है कि ए ड्राइव में है, ये सब ड्राइव कंप्यूटर में होता है जो कि टोटल स्टोरेज को मैनेजमेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ओके, तो स्टोरेज मैनेजमेंट में हम एक चीज़ देखेंगे कि हार्ड डिस्क, जो हार्ड डिस्क रहता है कंप्यूटर में, उसको स्टोरेज मैनेजमेंट कहा जाता है और उसको सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। ओके, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है तीसरा जो हमारा फंक्शन है, उसका नाम है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट ये एक तरह के शेड्यूल्ड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। इट कैन मैनेज द प्रोसेस ऑपरेशन, ये किस तरह से प्रोसेस करता है, उस प्रोसेस को ये मैनेज करता है कंप्यूटर। ऑल द गिवन डेटा बाय द यूजर, जो भी डेटा यूजर देता है उसको प्रोसेस करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसको किस एप्लीकेशन में सेंड करना है, उसको कहाँ ओपन करना है, किस जगह सेव करना है, ये जो टोटल प्रोसेस होता है ये प्रोसेस मैनेजमेंट काम करता है। सिस्टम जनरेटेड प्रोसेस, और ये जो सिस्टम ये जनरेशन करता है, एक प्रोसेस जनरेट करता है। जब हम कुछ डेटा फिट करते हैं ये अपने आप इसको रीड कर लेता है, किस एप्लीकेशन में ये सेंड करेगा वो भी डिसाइड करता है, और टोटल सिस्टम ये जनरेट कर देता है। उसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होना चाहिए, ये कंप्यूटर ऑटोमेटिक इसको कैच कर लेता है और ये शेड्यूल करता है किस टाइम में ये होगा। शेड्यूलिंग द एंटायर प्रोसेस को शेड्यूल करने का काम प्रोसेस मैनेजमेंट में होता है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन है, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी का मतलब क्या होता है, जो हम डेटा को स्टोर करते हैं कंप्यूटर में। मैनेजेस द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, प्रोवाइड्स द मेमोरी टू द प्रोसेस, डीएलोकेट द मेमोरी फ्रॉम द प्रोसेस। ओके, ये सब जो मेमोरी होता है आप तो जानते हो, पेन ड्राइव होता है, इसको सेव करने के लिए प्राइमरी मेमोरी रैम होता है। पहले रैम होता है कंप्यूटर में, ये आपको याद रखनी है। रैम ऑलरेडी कंप्यूटर में पहले से होता है, और मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी भी रैम को कहते हैं, और ये लिमिटेड साइज में होता है। 2 GB 3 GB 4 GB और इससे ज़्यादा नहीं होता। 8 GB 3 GB कंप्यूटर के हिसाब से जितना वाला आप कंप्यूटर साइज का लेते हो उतना ज़्यादा रैम होता है, लेकिन वो फिक्स होता है, उसको हम बढ़ा या कमा नहीं सकते, वो लिमिटेड ही रहता है। 3 GB मतलब 3 GB का रैम, 3 से 4 GB करने से कंप्यूटर का ही नुकसान होता है। ओके, तो कंप्यूटर में क्या होता है, रैम फिट किया गया होता है और वो फिक्स्ड होता है और प्रोग्रामिंग किया गया रहता है। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन हम पढ़ाई करेंगे, नेक्स्ट फंक्शन है एक्सटेंडेड मशीन। एक्सटेंडेड मशीन का मतलब है एक्सटर्नल ऑपरेशन, जो एक्सटर्नल ऑपरेशन हम करवा सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ये सारी प्रोसेस को ये मैनेज करता है। किस तरह से, शेयरिंग फाइल्स बिटवीन मल्टीपल यूजर्स, हम एक फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को या एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसके द्वारा, एक्सटेंडेड मशीन के द्वारा। वेरियस लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन का बहुत सारी लैंग्वेज हमें यूज़ कर सकते हैं, इसको हम एक्सटेंडेड मेमोरी में लेते हैं। यूजिंग एक्सटर्नल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और एक्सटर्नल जो हर हार्डवेयर होता है, प्रिंटर होता है, स्कैनिंग मशीन होता है, ये सब जो हार्डवेयर डिवाइस होता है वो सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करता है और इसको यूज करवाता है। आइए देखते हैं हमारा एक एग्जाम्पल। मान लो हमारे पास 3 कंप्यूटर हैं और तीनों कंप्यूटर एक एक करके एक प्रिंटर में अटैच किया गया है। अगर हम इस एक्सटेंडेड मशीन, ये एक्सटेंडेड मशीन हो गया है हमारा जो प्रिंटर है, ये एक्सटेंडेड मशीन है। आइए देखते हैं इस एक्सटेंडेड मशीन में किस तरह से
ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस करता है। एक काम को एक कंप्यूटर अगर प्रोसेस करेगा, उसमें प्रिंट कार्ड अगर निकालेगा, तो एक ही टाइम में उसी एक कंप्यूटर का प्रिंट निकलेगा। अगर तीनों कंप्यूटर एक साथ प्रिंट निकालने की कोशिश करेंगे तो ये प्रिंटर काम नहीं करेगा। ये क्या करेगा, प्रोसेस वाइज फर्स्ट कंप्यूटर का पहली निकालेगा, दूसरी कंप्यूटर का दूसरी बार निकालेगा, तीसरे कंप्यूटर का उसमें लास्ट में निकालेगा। जिस तरह से ये प्रोसेस होगा, जिस तरह से रिसोर्स का मैनेजमेंट होता है, स्टोरेज मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट जिस तरह से हुआ रहता है, पहले जिस पर कमांड दिया गया होता है उसी को ये प्रोसेस करेगा प्रिंटर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक के साथ तीनों का काम करेगा। ये एक कंप्यूटर का एक बार में निकालेगा, दूसरे कंप्यूटर में दूसरी बार में निकालेगा। इस तरह से ये एक्सटेंडेड मशीन काम करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ओके, ये कमांड देता है कि प्रिंटर आपको अभी प्रिंट करना है। ओके, इस तरह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन करता है। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है लास्ट वाला, सिक्स्थ वाला, वो क्या है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या है? सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन यूटिलिटी। ये क्या करता है, हमारा सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, आइए देखते हैं। वी कैन प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर विथ पासवर्ड। हम हमारे कंप्यूटर को पासवर्ड देते हैं, उस तरह से हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं जैसे कि कोई दूसरी आदमी इसको यूज ना कर सके। इट शुड बी मैच्ड विद द सिस्टम सेव्ड पासवर्ड। मतलब जो कंप्यूटर में आप पासवर्ड दे रहे हो और जो यूजर यूज करने के लिए जो पासवर्ड दे रहा है वो दोनों मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं होगा तो इनकरेक्ट बताएगा, इनवैलिड पासवर्ड बताएगा। इससे वो ट्रैक कर लेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैक कर लेगा कि ये गलत आदमी है। इस तरह से आपका फाइल, आपका टोटल सिस्टम प्रोटेक्ट रहता है। और विदाउट करेक्ट पासवर्ड नो के वन कैन एक्सेस इट। ओके, आपका बिना पासवर्ड जाने इसको बिल्कुल खोल ही नहीं पाएगा। अगर जब तक उसका पासवर्ड मैच ना होगा तब तक ये सेव है। आपका पासवर्ड करेक्ट पासवर्ड देने के बाद ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एक्सेप्ट करेगा और टोटल सिस्टम को यूज करने देगा। ये होगा इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का लास्ट और फाइनल फंक्शन। ओके, आपके लिए कुछ एमसीक्यूज है और आइए देखते हैं आज के क्लास का एमसीक्यू क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपका ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सपी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मैक्स ओएक्स, लिनक्स। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इज द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम डैश। आपका ऑप्शन है ये एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, इंटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है, रिसोर्स मैनेजर, एक्सटेंडेड मशीन, प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव आपको बताना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, सिंगल टास्क, मल्टीटास्किंग, प्राइवेट टास्क, मल्टी यूजर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द डैश इज द ब्रेन ऑफ एवरी कंप्यूटर। ऑप्शन है एएलयू, यूपीएस, सीपीयू, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 5 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है और इसको आप नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए दोस्तों, आज का इस सेशन को यहीं तक समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में इस सारी एमसीक्यू को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।